गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको IBPS की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें 15,332 ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के वैकेंसीज़ हैं और इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसके पूरे डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। कितने वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसके बारे में सारा डिटेल्स बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन आया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और इसमें आपका 15,332 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिस स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए RRBs के लिए वैकेंसी है और इसमें इंटरेस्ट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स क्या है इसमें। पहला आपका है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। इसमें आपका टोटल वैकेंसीज 8,298 है, 8,298 और इसमें आपका पे स्केल है 7,200 से लेकर 19,300। और दूसरा जो आपका पोस्ट है ये है आपका ऑफिसर स्केल 1 और इसमें आपका वैकेंसीज है 5,118, 5,118 और इसमें आपका पे स्केल है 14,500 से लेके 25,700। नेक्स्ट आपका थर्ड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2। इसमें आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट दोनों है और इसमें आपका वैकेंसीज है 1,747 और इसमें आपका पे स्केल है 19,400 से लेके 28,100। जो लास्ट आपका आखिरी पोस्ट है इसमें आपका ऑफिसर स्केल 3 का पोस्ट है और इसमें आपका सबसे कम वैकेंसी 169 वैकेंसी है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा पे स्केल है 25,700। तो फ्रेंड्स, ये चारों पोस्ट के मिला के आपका टोटल 15,332 वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वैकेंसी। नेक्स्ट आपका एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट आज ऑन 1 जनवरी 2017 तक आपका पहला जो आपका है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें आपका 18 से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 में आपका 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में आपका 21 से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए और ऑफिसर स्केल 3 में आपका 21 से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। ये था आपका एज लिमिट। नेक्स्ट आपका इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, जैसे कि पहला आपका SC/ST कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 5 साल के एज रिलैक्सेशन है और ये आपका अपर एज रिलैक्सेशन होगा। और इसमें आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स जो फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। पहला जो आपका पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो आप इसमें बैचलर डिग्री जो जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, तो बैचलर डिग्री होने से हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आने चाहिए। जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज आना चाहिए आपको। उस तरह अगर आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये आपका लोकल लैंग्वेज होगा और उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए इसमें, वर्किंग नॉलेज, और इसमें एक्सपीरियंस आपका कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें आपका बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए और इसमें आपका प्रीफरेंस देंगे वो हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर में किए हैं या फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किए हैं, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। जो इसमें अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आपको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा और इसमें भी आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और इसमें भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये तो था दोनों पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो आपका ऑफिसर स्केल 2 है, इसमें आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए ये जो पोस्ट है इसमें भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और उसके साथ साथ आपका अगर डिग्री किए हैं बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ या फिर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में, तो आपको पहले प्रीफरेंस इसमें दिया जाएगा और इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है
तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो ये था आपका जनरल, और जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर है मैनेजर के लिए, उसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर पहला पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन चारों में से एक में अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसमें आपका 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, और इसमें आपका डिजायरेबल चाहिए सर्टिफिकेट इन ASP और PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एटसेट्रा। तो इसमें आपका डिजायरेबल चाहिए। इसमें आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें भी आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, उसमें आपका सर्टिफिकेट एसोसिएट CA फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें भी आपका 1 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑफिसर स्केल 2 में जो लॉ ऑफिसर के लिए पोस्ट है, उसमें आपका डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ होना चाहिए विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए, और इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आपका जो ट्रेजरी मैनेजर है, इसमें भी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, और इसमें भी आपका 1 ईयर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें आपका MBA होना चाहिए इन मार्केटिंग। अगर आप MBA इन मार्केटिंग किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें भी आपका रिलेवेंट फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल ऑफिसर, इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या फिर वेटरनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर पिसिकल्चर होने से हो जाएगा, और इसमें आपका मिनिमम 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए, और इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पोस्ट है आपका ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर का ये पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट, और इसमें आपका प्रेफरेंस मिलेगा जो डिग्री किए हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग और फाइनेंस, मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो इस सब्जेक्ट में अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इसमें आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री के हिसाब से और एक्सपीरियंस। हाउ टू अप्लाई, तो इसमें कैसे करेंगे, आप अप्लाई कैसे करेंगे। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। तो आप ऑफिसर के पोस्ट के लिए और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए सिर्फ स्केल 1 या फिर स्केल 2 या फिर स्केल 3, तो ये तीनों में से सिर्फ एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 बार आपको फीस अलग अलग देना होगा। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, तो 24 जुलाई 2017 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका आखिरी डेट 14 अगस्त 2017 तक है। और इसमें इंटरेस्ट कैंडिडेट जो है वो आप IBPS के वेबसाइट www.ibps.in में जाके 24 जुलाई से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फी, जो आपका पहला जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है, इसमें आपका SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 है। और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का पोस्ट है, इसमें आपका SC ST PW एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स 600 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। तो ये तो था आपका एप्लीकेशन फ़ी, और ये आप 24 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो पहले जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल 1 है, ये दोनों पोस्ट के लिए पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। और बाकी जो पोस्ट है, जो ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 जो पोस्ट हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और जो आपका पहला 2 पोस्ट है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल 1, इसमें आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। तो पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उसके लिए आपका रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और टोटल आपका 80 क्वेश्चन होंगे, और इसमें टोटल 80 मार्क्स होंगे, और आपका टाइम मिलेगा इसमें 45 मिनट्स। नेक्स्ट जो आपका ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट है, इसमें भी आपका रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ होता है
उसमें आपका 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो इसमें टोटल मार्क आपका 80 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 80 और इसमें भी आपका 45 मिनट्स मिलेगा। ये तो था आपका प्रिलिमिनरी। नेक्स्ट आपका है मेन एग्जामिनेशन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें पहले जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके मेन एग्जाम में आपका रीजनिंग से आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जो यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी दे सकते हैं तो ए बी से आपको चूज़ करना होगा। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के लिए आप 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और लास्ट में आपका कंप्यूटर नॉलेज की में 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो आपका इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क भी आपका 200 होंगे और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, तो 2 घंटे मिलेंगे आपको इसमें। नेक्स्ट आपका जो ऑफिसर स्केल 1 है इसमें भी आपका रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसमें भी आप इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज कर सकते हैं, दोनों में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो इसमें भी आपका 200 क्वेश्चन है 200 मार्क के लिए और ड्यूरेशन है आपका 2 आवर्स, तो इसमें भी आपका 2 घंटा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, इसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा। जो ऑफिसर स्केल 2 है और ऑफिसर स्केल 3 है इसमें सिर्फ आपका एक ही एग्जाम है, और इसमें आपका ऑफिसर स्केल 2 में रीजनिंग आएंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इसमें भी आपका इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करेंगे, जो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। तो इसमें भी आपका 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए और टाइम है 2 घंटा। तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑफिसर स्केल 2 का जो जनरल है, और नेक्स्ट आपका है ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट कैडर। इसमें आपका रीजनिंग से आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इसमें भी आप इंग्लिश या हिंदी में से चूज कर सकते हैं। इसमें आपका 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज में आएंगे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज इसमें आपका 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो इसमें भी आपका टोटल क्वेश्चन है आपका 240 और मार्क्स में इसमें 200, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, तो इसमें 2.5 घंटे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो ऑफिसर स्केल 3 है इसमें आपका रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स के, और इसमें भी आपका इंग्लिश और हिंदी में से चूज कर सकते हैं, जो कि है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर नॉलेज आपका आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी आपका टोटल क्वेश्चन 200 है और मैक्सिमम मार्क्स है आपका 200। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, 2 आवर्स इसमें टाइम। तो फ्रेंड्स ये था आपका एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट से कुछ वो देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा वो आपका 24 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में होगा, और पेमेंट आपका 24 जुलाई से लेकर 14 अगस्त में बीच में दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए आपका जो कॉल लेटर है वो आपका अगस्त में मिल जाएगा, अगस्त 2017 में आ जाएगा। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, जो प्री के एग्ज़ाम है स्केल 1 के लिए, उसका एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर के बीच में होगा। और फिर जो प्री एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट के लिए उसका भी आपका एडमिट कार्ड आपका अगस्त में आ जाएगा, और उसका भी आपका प्री एग्ज़ाम आपका 4 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच में ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम्स होंगे। नेक्स्ट आपका जो कॉल लेटर आएंगे आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, वो ऑफिस स्केल 1 के लिए अगस्त में आएंगे और ऑफिस असिस्टेंट के लिए सितंबर में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए वो 9 सितंबर को होगा, 10 सितंबर को होगा और 16 सितंबर को होगा अगर रिक्वायर्ड होता है। तो ऑफिस असिस्टेंट के जो होंगे वो 17, 23 और 24 सितंबर को होंगे। तो रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो रिजल्ट है वो आपका स्केल 1 के लिए अक्टूबर में आएंगे और ऑफिस असिस्टेंट में अक्टूबर में आएंगे, दोनों में अक्टूबर में आएंगे। नेक्स्ट आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन, जो सिंगल और मेन के एग्ज़ाम होंगे वो आपका ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 तीनों में आपका अक्टूबर में होंगे, और ऑफिस असिस्टेंट के आपको नवंबर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन और सिंगल में है वो तीनों ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 वो आपका 5 नवंबर को होगा, और जो ऑफिस असिस्टेंट है वो आपका 12 नवंबर को होगा एग्ज़ाम।
जो लास्ट आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा मेंस और सिंगल्स के लिए, वो आपका नवंबर में होगा, और डाउनलोड फॉर इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आएगा वो दिसंबर में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कॉन्टेंट ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू आपका दिसंबर में होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट होगा चारों पोस्ट के लिए वो आपको जनवरी 2018 में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।